इमेजिन जो आपकी ना वेबसाइट है एक लाइब्रेरी है, ठीक है। एंड एवरी पेज इज अ बुक, ठीक है। जितनी पेजेस है वो बुक है आपके, ठीक है। तो साइड में अब क्या हो गया, लाइब्रेरियन का क्या हो गया, कैटलॉग हो गया। ओके, जो क्या करेगा, हेल्प करेगा सर्च इंजन को, किस लिए, गूगल में इजीली फाइंड करने के लिए एंड ऑर्गेनाइज करने के लिए आपके वेबसाइट के कंटेंट को। आई थिंक इतना अच्छा एग्जाम्पल के साथ समझा है तो समझ तो आ जानी चाहिए। ओके, तो बेसिकली जो साइड मैप है वो एक्सएमएल फॉर्मेट का एक फाइल है, ठीक है। जो क्या करता है, कुछ लिस्ट ना कंटेन करता है इंपॉर्टेंट पेजेस के आपके वेबसाइट के। ओके, तो ये क्या करता है, ये हेल्प करता है सर्च इंजन को अंडरस्टैंड करने में कि जो आपका साइट का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है और आपके कंटेंट को डिस्कवर करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो बेसिकली अब जो ये साइड मैप है वो क्यों इंपॉर्टेंट है यार। देखो, जो फर्स्ट फैक्टर है साइड मैप इंपॉर्टेंस का, वो है क्रॉलेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। जो क्रॉलिंग का जो पार्ट होता है ना उसको इम्प्रूव करने के लिए होता है, ठीक है। देन जो विजिबिलिटी है उसको बूस्ट करता है। देन जो क्रॉलिंग की इश्यूज हैं उसको फिक्स करने में हेल्प करता है, ठीक है। अंडरस्टैंड? ओके, तो यार ये सिंपल सा बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है और ज़्यादा इसमें कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो हम अपने प्रैक्टिकली अपने पीसी में चलेंगे और देखेंगे कि कैसे आप इसको जनरेट कर सकते हो, कैसे आप इसको क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो अगर कोई एरर है कि नहीं, और देन कैसे इसको आप सबमिट कर सकते हो। ओके, तो मैं सिंपली चलता हूँ अपने डैशबोर्ड में। अब देखो, जो आपका साइड मैप है वो जनरेट होता है किसके थ्रू, आप कुछ टूल्स हैं जैसे कि एसईओ के लिए जो हम टूल यूज करते हैं यस एसईओ, उसके थ्रू कर सकते हो। रैंक मैथ एक एसईओ का टूल है, उसके थ्रू कर सकते हो। तो मैं योस एसईओ के थ्रू ही जनरेट करूंगा। सिंपली क्या करना है, हमें योस एसईओ का जो प्लगइन हमने इंस्टॉल किया उसके जर्नल सेक्शन में जाना है, ठीक है। जनरल सेक्शन में जाने के बाद अब आपको करना है क्या, आपको आपको ना अपनी योस एसईओ के सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद अब आपको करना है साइट फीचर्स में जाना है। साइट फीचर में जाने के बाद आपको एंड में सबसे जाना है। देन यहाँ पे आपको दिख जाएगा एक्सएमएल साइट मैप, ठीक है। जैसे सिंपली आप इसको इस फीचर को जो एनेबल कर दोगे ना, एनेबल करने के बाद क्या होगा कि जो आपका ये जो लिंक है, ये जो साइट मैप है वो क्रिएट हो जाएगा। देखो जैसे मेरा साइट मैप क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर सकते हो, आप अपना जो साइट मैप है वो क्रिएट कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो। आई थिंक आपको ना आइडिया हो गया होगा। जैसे यहाँ पे देखो, जनरेटेड बाय यस एसईओ, दिस इज एचटीएमएल साइट मैप मेड फॉर कंजम्पशन बाय सर्च इंजन्स, यू कैन फाइंड मोर इन्फॉर्मेशन ऑन sitemap.org पे, ठीक है। ये सब चीजें आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक ना तरीका था कि आप कैसे साइड मैप को क्या कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं कि यार अगर कोई इसमें एरर है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए ना एक टूल है स्क्रीमिंग फ्रॉग, ठीक है। स्क्रीमिंग फ्रॉग के ऊपर हम डिटेल में एक बात करें, हमारी एक डिटेल वीडियो है, ठीक है, जिसमें हम बेसिकली स्क्रीमिंग फ्रॉग का जितना पूरा डैशबोर्ड है उसका पूरा ओवरव्यू लेंगे, पूरा अंडरस्टैंड करेंगे कि हाँ क्या है वो होता क्या है, कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो वो आप चेक कर सकते हो। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक लॉगिन करता हूँ। तो देखो जैसे आप अपनी स्क्रीमिंग फ्रॉग के जो अकाउंट है उस पर लैंड करोगे तो आप देख पा रहे हो, आप अगर कोई लाइसेंस है तो वो आप चेक कर सकते हो, कोई मतलब खरीदना चाहो खरीद सकते हो। मैं सिंपली क्या करता हूँ, एसईओ स्पाइडर पे चलता हूँ, ठीक है। एसईओ स्पाइडर पे जाने के बाद आप देख सकते हो कि यार ये बेसिकली क्या क्या चीज़ें बताएगा, ठीक है। क्या करेगा, ये ब्रोकन लिंक्स को फाइंड करने में करेगा, एनालाइज पेज टाइटल्स, मेटा टाइटल, एक्सट्रैक्ट डाटा विद एक्सपायर्ड, जनरेट क्या करेगा, एक्सएमएल साइट मैप को जनरेट करने में, क्रॉल जावास्क्रिप्ट वेबसाइट शेड्यूल, ये सब चीज़ आप यहाँ पे आके चेकआउट कर सकते हो। या आगे वाली वीडियो में हम इन डेप्थ समझने वाले हैं, ठीक है। तो देखो अब इसके थ्रू ना आप देखो, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा, एक बार पहले इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैं बेसिकली इसका यूज़ नहीं करता हूँ, ठीक, इसको जरूरत मेरे को नहीं पड़ती जल्दी, ठीक है। एक्सएमएल में जल्दी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो देखो हमने जनरेट करना सीख लिया, हमें पता है कि हम इसको इसका जो एरर है वो कैसे चेक कर सकते हैं, किसके थ्रू, स्क्रीमिंग फ्लो के थ्रू। अब इसको यार हम कैसे सबमिट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए सिंपली इसको क्या करना है, यहाँ से आपको इस वेबसाइट को कॉपी करना है। यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया। अब हम क्या करेंगे, चलेंगे सीधा गूगल सर्च कंसोल में। गूगल सर्च कंसोल, गूगल सर्च कंसोल में जाने के बाद सिंपली इसको एंटर करेंगे, स्टार्ट नाउ। जैसे गूगल सर्च कंसोल में जाओगे आपको अपनी प्रॉपर्टी सेलेक्ट करनी है, जैसे हमारी जो प्रॉपर्टी थी सोनू सर, ठीक। देन उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे जो सेक्शन है साइड मैप्स का, सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। साइड मैप पे क्लिक करने के यहाँ पे क्या करना, एंटर पे प्लेस कर देना। देन उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे सबमिट पे क्लिक करोगे थोड़ा टाइम लेगा और क्या होगा, ये आपको एक पॉपअप शो कर देगा, साइड मैप सबमिटेड सक्सेसफुली, ठीक है। अब ये थोड़ा टाइम लेगा, इसको फैच करेगा। देन यहाँ पे स्टेटस क्या दिखा देगा कि कोई अगर एरर होगी तो वो दिखाएगा, नहीं होगी तो सक्सेस का यहाँ पे इस टाइप का कुछ शो कर देगा। ओके, सिंपल, बहुत सिंपल था, ठीक। अब आई थिंक अब आपको ना मेरे ख्याल से समझ आ गया कि हाँ कैसे जनरेट करना है, कैसे एरर्स चेक करने हैं और कैसे सबमिट करना है आपके साइट मैप को, ठीक है। तो बेसिकली ना हम पीछे वीडियो में समझ गए थे, ये सब हमने ना गूगल सर्च कंसोल से रिलेटेड सारी बातें की थी, तो आपको आइडिया तो होगा, आई थिंक सिंपल आइडिया होगा। ओके,
तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आई होगी आपको समझने में। तो देखो, अब करना क्या है, कुछ ऐसी चीज़ों का, अब मतलब कैसी 3-3 बातों का ध्यान रखना है जब आप साइड मैप से रिलेटेड काम कर रहे हो। तो आपको अपडेट करना है, कब? रेगुलरली इसको अपडेट करना है। मतलब आप कोई कोई नया पेज ऐड कर रहे हो, देखो साइड मैप तो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, जो गूगल सर्च कंसोल है उसमें सबमिट, जो साइड मैप है वो बार बार क्या करना है, सबमिट करना है। अगर कोई नया पेज क्रिएट करो तो जाके सबमिट करो, ठीक है। बस कुछ नहीं करना, वो जो लिंक था हमारा आपका डोमेन देन स्लैश sitemap.xml, ठीक है। इस फॉर्मेट को आपको बार बार वहाँ पे पेस्ट करके सबमिट पे क्लिक करना है। तो नया कोई पेज अगर ऐड हुआ होगा तो वहाँ पे वो आइडेंटिफाई कर देगा, ठीक है। देन उसके बाद करना है, एक्सक्लूड करना है इररिलेवेंट पेजेस को, ठीक है। जैसे कि यार आप चाहते हो कि यार देखो, ऐसे पेजेस जो एडमिन पैनल्स हैं, कोई डुप्लीकेट कंटेंट है, कोई मतलब लो वैल्यू पेजेस हैं जिसको आप मतलब इंडेक्स नहीं करना चाहते, तो क्या करो आप बेसिकली एक टैग यूज कर दो, नो इंडेक्स टैग उसमें, या उसको सिंपली रिमूव कर दो, ठीक है। 2 चीज़ें, ओके। आप ये यूज करके क्या कर सकते हो, एक्सक्लूड कर सकते हो, ठीक है। एंड देन थर्ड जो है उसको ना आपको क्या करना है, बहुत सिंपल रखना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पेजेस को ऐड नहीं करना, बस उन्हीं को ऐड करना है, उतना ही कंटेंट ऐड करना है जो ज़्यादा प्रायोरिटी बेसिस पे हो, मतलब जिनकी ज़रूरत है, ठीक है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। देखो, अब बेसिकली जो साइड मैप है वो क्या प्रोवाइड करता है, एक वेल स्ट्रक्चर फाउंडेशन की शुरुआत करता है, किसके लिए? एक इफेक्टिव एसईओ के लिए, ओके। तो एक ना ये सिंपल तो है बट ये बहुत पावरफुल टूल है, जो क्या करता है कि आपकी वेबसाइट के सर्च इंजन को फ्रेंडली बनाता है, ठीक है। तो इसमें कुछ मिनट दो और एक साइड मैप अपना क्रिएट करो, देन उसे सबमिट करो और देखो क्या आपको सर्च कंसोल मतलब बेसिकली क्या स्टेटस बताता है, कैसे कुछ रिपोर्ट बताता है कि नहीं, ठीक है। तो टेक इट नाउ यार, इस पे काम करो, एक्शन लो और तो हमें शेयर करो थोड़ा। जो जो आप काम करते हो हमारे साथ शेयर करो, आपको कोई दिक्कत आ रही है वो शेयर करो, कोई सक्सेस मिल रही है वो शेयर करो। क्या होगा, इससे मोटिवेट रहोगे और इस जर्नी में आपको हेल्प मिलेगी इस जर्नी को कंप्लीट करने में, ठीक है। तो आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।